हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जुडिशियल अड्डा। आपको हम बता दें कि आज का हमारा ये वीडियो चैप्टर 19 पे है, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट। इस चैप्टर का जो ए पार्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट बी हमें ये बताता है जब केस इंस्टीट्यूट किया जाता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, वहां पे फिर एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में बात आई है, तो कैसे मजिस्ट्रेट इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे केस को फिर आगे प्रोसीडिंग होती है। तो ये पार्ट बी जो है सेक्शन 244 से स्टार्ट होता है एंड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो अब इसमें आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट को ये देखना है, ये इंश्योर करना है सेक्शन 207 का कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो उस केस में था जब केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। जब एफआईआर लॉन्च करके केस आते हैं तब मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं कि वेदर सेक्शन 207 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 हैज बीन कंप्लाइड और नॉट। यहाँ पे तो डायरेक्ट उनके संज्ञान में बात आ गई, डायरेक्ट उनके कॉग्निजेंस में बात आ गई। तो यहाँ पे ये सिर्फ देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन क्या क्या एविडेंस लेके आ रहा है। उसके बाद एक्यूज्ड को उनके सामने अपीयर किया जाएगा। एक्यूज्ड विल बी ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन विल बी गिवन ऑल द एविडेंसेस। प्रोसिक्यूशन जो होगा सारे एविडेंस को लेके आएगा, सारे एविडेंस को लिया जाएगा। ये सेक्शन यही बताता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के बारे में। व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब भी वारंट केस पुलिस रिपोर्ट के बिना इंस्टीट्यूट किया जाता है, द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, अपीयर होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंसेस लाए उनको लेंगे। तो ये मजिस्ट्रेट साहब प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वट एवर यू आर हैविंग द एविडेंसेस, विटनेसेस, आप उसको लाएं। और प्रोसिक्यूशन को पूरी फ्रीडम होती है कि जो भी विटनेसेस उसके पास है, वो सारी लिस्ट है, वो सारे विटनेसेस को वो लाए। सबसेक्शन 2 में बताते हैं मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इश्यू ए समन्स टू एनी ऑफ द विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो प्रोसिक्यूशन जो मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन देता है कि मैं ये विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराना है, तो अकॉर्डिंगली मजिस्ट्रेट इश्यूज समन्स टू ऑल द विटनेसेस। अगर उनको लगता है कि हमें सम्मन इश्यू करने चाहिए इससे विटनेस को, या ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए विटनेस को सम्मन इश्यू करनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे सम्मन इश्यू करते हैं। कम टू सेक्शन 245 में व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। अब अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लेने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि कोई रेलेवेंट ऑथेंटिसिटी इसमें नहीं है, ये ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, इसका कोई ग्राउंड नहीं है, तो उस केस में अगर उन्हें लगता है तो वो एक्यूज्ड को एक्यूट कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 244 द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट व्हिच इफ अनरिबटेड वुड वारंट हिज कन्विक्शन द मजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज। अकॉर्डिंगली उनको अगर लगता है कि ग्राउंडलेस है, कोई एविडेंस जो प्रोड्यूस किए गए हैं प्रोसिक्यूशन के जरिए से वो बेसलेस है, उनका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो उसको एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब। कम टू सेक्शन 246 में है कि अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो क्या होता है। हो सकता है कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए वट एवर द एविडेंसेस एंड विटनेसेस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूटर, उनको लगा मजिस्ट्रेट साहब को कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक है, कहीं ना कहीं एक्यूज ने इस ऑफेंस को किया होगा, तो जाहिर फ्रेम ऑफ चार्ज होंगे, रिटन में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे और चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज के सामने पढ़ेंगे, उसको रेड करेंगे। ये प्रोविजन होता है, ये सेक्शन 246 में इन्होंने बताया। 3 में है, सबसेक्शन 3 में 246 सबसेक्शन 3 में इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो उसमें क्या होता है, एक्यूज जो है गिल्टी प्लीड कर सकता है। एक्यूज को जब डिस्चार्ज नहीं किया गया और चार्ज फ्रेम किया गया तो एक्यूज के पास 2 कंडीशन है, आइदर ही प्लीड्स गिल्टी और ही विल नॉट प्लीड गिल्टी। अगर वो एक्यूज मान लेता है कि हाँ जी मैं ही बेकसूर हूं तो मजिस्ट्रेट साहब अकॉर्डिंगली उसको कन्विक्ट कर देते हैं, बट स्टिल इट डिपेंड्स अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि एक्यूज एक बार गिल्टी मान लिया, प्लीड कर लिया तो उसको कन्विक्ट किया ही जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास ये बाउंडेशन आ जाता है कि उसको कन्विक्ट करें। नो, नॉट लाइक दैट। स्टिल इट डिपेंड्स अप टू द डिस्क्रिप्शन, इट डिपेंड्स अप टू द विश ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है वो अपने दबाव में आके ऐसा कुछ कबूल नहीं कर रहा है तो गिल्टी
प्लीड उसको कन्विक्ट कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये दबाव में आके ऐसा कह रहा है, ऐसा कर रहा है, कबूल कर रहा है अपने गुनाह को, तो उस केस में वो फिर आगे क्रॉस एग्जामिनेशन और अकॉर्डिंगली री एग्जामिनेशन करते हैं विटनेस को। और दूसरे सबसेक्शन 4 में आता है कि इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड। अब उसमें क्या है कि एक्यूज जो है गिल्टी प्लीड नहीं करता, दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करता है। एक्यूज कहता है कि मैं क्लेम करता हूं कि मैं गिल्टी नहीं हूं और मेरी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं केस को, तो उस केस में फिर एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन आगे प्रोसीजर फॉलो होता है। अब 247 में आइए, एविडेंस फॉर डिफेंस। अब डिफेंस हमने एक्यूज प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि एविडेंस सारे लाके देगा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफेंस को, यानी कि एक्यूज को मिलेगा अपने डिफेंस में एविडेंसेस को लीड करने के लिए। सेक्शन 247 इसमें ये कह रहा है कि अगर एक बार प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेसेस खत्म हो चुके हैं, एविडेंसेस उसके ओवर हो गए, जो भी एविडेंस लाने थे प्रोसिक्यूशन को वो ले आया, उसके बाद डिफेंस को चांस दिया जाएगा, उसको भी आप अपने एविडेंसेस को लाइए। और अकॉर्डिंगली डिफेंस काउंसिल भी सारे एविडेंस को लाएगा, उसके एविडेंसेस को देखा जाएगा। अकॉर्डिंग सेक्शन जो 313 हमने पार्ट ए में पढ़ा था, वो सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ये भी बहुत ही इजी है, सिंपल है। एंड सी पार्ट में आ जाते हैं हम, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। और अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुनने के बाद, एक्यूज को सुनने के बाद, हम 248 एप्लीकेबल होता है वहां पे, एक्विटल और कन्विक्शन। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब या तो उस एक्यूज को कन्विक्ट कर देंगे या तो एक्विट कर देंगे। अगर उन्हें लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे लगे कि इसने गुनाह किया है, उसने ऑफेंस किया है, तो उसमें जाहिर है उसको एक्विट कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसी ने किया है ऑफेंस, इसी ने कमिट किए, तो उसको कन्विक्ट कर देंगे। तो सब सेक्शन 1 आइए हम देखते हैं। इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच ए चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज नॉट गिल्टी, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। सिंपल। तो अगर उन्हें लगता है कि गिल्टी नहीं है तो एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिकॉर्ड कर लेंगे, वो एक ऑर्डर पास कर देंगे एक्विटल का। एक्विटल मतलब किसी को छोड़ देना। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है गिल्टी है तो अकॉर्डिंगली उसको सेंटेंस पास कर देते हैं उसके अगेंस्ट में। अब ये कह रहे हैं सबसेक्शन 3 में कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है चार्ज में, जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रीवियस कन्विक्शन है किसी के ऊपर तो उसको चार्ज में कैसे मर्ज किया जाता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसके ऊपर कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी है, प्रीवियस चार्ज भी है, तो उस प्रीवियस चार्ज को बस रिकॉर्ड कर लेंगे, इतना ही होगा। और तब रिकॉर्ड करेंगे और उसके बारे में कोई चीज नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं प्रीवियस चार्ज को लिखने के बाद, फ्रेम करने के बाद उसके सामने पढ़ा जाएगा, कोई उसको बस रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ इसके इस सिलसिले में इससे रिलेटेड ऑफेंस इसने पहले भी किया है। और ऐसा वो तभी करेंगे जब वो सबसेक्शन 2 में कन्विक्ट हो चुका होगा, तब वो करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर, ये पार्ट बी हमारा खत्म हो गया, पार्ट सी भी खत्म हो गया। आगे 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 249 और 250, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट हमारा पूरा खत्म हो गया। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम।